कृष्ण राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमाफलाधरोष्ठः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग
सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो। गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलोस्। गुरुकै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहोस्। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अन्त समयमा प्राण छुटो। गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन्न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बलिरहो। भक्त हमी चरण कदाशी, भक्त हमी प्रभु का दासी। कृपा दृष्टि सदै रही रहो। गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलोस्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति भगवान को चरण में वंदना, बार बार वंदना। सूर्य देव को वंदना, आदिदेव को वंदना। दिवाकर भगवान को चरण में वंदना, बार बार वंदना। हजार बार वंदना। सांब सदा शिव जी का चरण में वंदना। विष्णुदेव को वंदना, वासुदेव को वंदना। वेंकटेश भगवान को चरण में वंदना। दुर्गा माता को वंदना, काली माता को वंदना। नव दुर्गा देवीलाई चरण में वंदना, बार बार वंदना। हजार बार वंदना। नव दुर्गा ग्रामादि देवता को चरण में वंदना, बार बार वंदना। हजार बार वंदना। हरि ओम श्रीमन्नारायणं नारायणं। गुरु बिना ज्ञान न पजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष। गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। हरि ओम। अब हल्ला नगरौँ है बाहिर। श्रीमन्नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं। जय श्रीमन्नारायणं नारायणं 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 मत्स्यनारायणं नारायणं कूर्मनारायणं नारायणं बारानारायणं नारायणं नरसिंहनारायणं नारायणं वामननारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्रीकल्की नारायणं 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 लक्ष्मी नारायणाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये काछौं इसी जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम। मुदा सयुगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः।
र अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा यहाँ 182 अध्याय भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छ। अब हिजोसम्म 70 अध्याय प्रसङ्ग पुग्यो। आज 71 अध्यायमा कलियुगका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हिजो सत्य त्रेता र द्वापरको हिजै गयो प्रसङ्ग भने आज कलियुगका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब राजा के अरे अगस्त्यजी भन्नुहुन्छ राजा भद्रसेनलाई, हे राजन, भगवान रुद्र के ऐसे कहने पर मैं सभी देव देवता लोग तथा ऋषिगण उन प्रभु के चरण पर गिर पड़े भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे राजन, फिर इतने में देखता क्या हूँ कि उनके श्री विग्रह में मैं भगवान नारायण और कमलासन ब्रह्मा जी स्थित है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब रुद्रको शरीरमा नारायण र ब्रह्मालाई देख्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब त्रिशे रेणु के समान सूक्ष्म रूप से रुद्र के शरीर में विराजमान थे। त्यही कारण ब्रह्मा विष्णु महेश भनेको कारण त्यही हो, एकै हुन् भनेर। ब्रह्माकै शरीरमा भगवान नारायण भगवान रुद्र पनि हुनुहुन्छ भने रुद्रको शरीरमा नारायण र भगवान ब्रह्मा हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अगस्त्य मुनि उनके ही शरीर में दीप्त प्रज्वलित भास्कर के भनेको सूर्य के समान थी। ऐसे ही स्थिति में उन भगवान रुद्र को देखकर यज्ञ के सदस्य एवं ऋषिगण सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। सबके मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वही लोग ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद उच्चारण करने लगे। तब उन्हें सभी ने परस्पर कहा, क्या ये रुद्र स्वयं परम ब्रह्मा भगवान नारायण है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। क्योंकि एक ही मूर्ति में ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों महापुरुष मूर्तिमान बनकर दर्शन दे रहे भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब भगवान रुद्र ने कहा, क्रांतिदर्शी ऋषियों, इसी यज्ञ में तुम्हारे द्वारा में उद्देश्य से जिस हव्य भनेको हवन जो पदार्थ हवन हुआ है उस भाग को हम तीनों व्यक्तियों ने ग्रहण किया। मुनिवर, हम तीनों में उनके प्रकार के भाव नहीं, समुचित दृष्टि से एक ही देखते हैं। विपरीत बुद्धि वाले अनेकों समझते हैं भनेर यहाँ जो बुद्धि वाला जो विवेक वाला छ उसले एकै सम्झिन्छ अरे, जसको विवेक छैन बुद्धि छैन त्यसले अलग अलग सम्झिन्छन् भगवानलाई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजन, इसी प्रकार रुद्र को कहने पर सभी मुनि मोह शास्त्री की व्यवस्था करने वाला उन महाभाग रुद्र से पूछने लगी। पूछने के लिए भनेको सोध्नुको लागि उदत हो गए। अब ऋषियों ने पूछा, भगवान प्राणियों को मोह में डालने के लिए आपके द्वारा जो भिन्न भिन्न मोह कारक शास्त्र रचे गए, इसका प्रयोजन ही क्या है? आप इन्हें बनाया ही क्यों? ये हमें बताने की कृपा करे भनेर यहाँ यस्तो दामी प्रसङ्ग सोध्नुभयो। अब भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ, किन शास्त्र अलग अलग भयो, किन नाम पनि अलग अलग भयो, हामीलाई यस्तो मोहमा अथवा सन्देहमा पार्नुभयो। भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों, भारतवर्ष में दण्डकारण्य नामका एक वन है भनेर यहाँ भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ। वहाँ गौतम नामका ब्राह्मण महाकठिन तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें पास पधारे और उन्हें कहा, हे तपोधन वर मांगो। जब संसार के लिए सृजन करने वाला ब्रह्मा ने ऐसे कहा तो तब मुनि ने प्रार्थना की, भगवान मुझे धन्यों की ऐसी पंक्ति चाहिए जो सदा फूल एवं फल से संपन्न हो भनेर यहाँ गौतम ऋषिले यसरी वर माग्नुभयो भनेर बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार मुनिवर गौतम के वर मांगने पर पितामह ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दे दिया। वर पाकर महर्षि शतशृंग पर्वत पर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया। वहाँ उन्होंने महान आश्रम किया। खेती तैयार हो गई। क्या रिया ऐसी बनी थी कि प्रतिदिन प्राप्त काल नई सहेलियाँ तैयार होती। ब्राह्मण वर्ग धन्य लाता। गौतम जी ऐसे उन्हें मध्यम के समय भोजन सिद्धि कर लेते। अतिथि सत्कार एवं ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक समय की बात है, पूरे देश में घोर अकाल पड़ गया।
जब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ है। 12 वर्षसम्म पानी परेन अरे, जिसके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते ही। ऐसे अनावृष्टि को देखकर वन में निवास करने वाला सभी मुनि भूख से पीड़ित हो गए, गौतम जी के पास गई। अब यी गौतम ऋषि जुन माता अहिल्या का पत्नी हुन्, जुन भगवान रामले उद्धार गर्नुभएको, अब भगवान उसी समय आपने ये आए हुए उन मुनियों के देखकर ऋषियों ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया भनेर बताउनुहुन्छ और कहा, हे महाभावो, हे महानुभावो, आप लोग सुप्रसिद्ध मुनियों के पुत्र है, आप सभी मेरे स्थान पर पधारे, ये आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं भनेर यहाँ गौतम ऋषि सोध्नुहुन्छ। इसी प्रकार गौतम जी के कहने पर उन्हीं मुनियों ने कहा, अपना स्थान ग्रहण करो। जब तक वर्षा नहीं हुई तब तक अनेकों प्रकार का भोजन करते हुए ठहरे रही। कुछ समय के बाद अनावृष्टि समाप्त हो गई। इसी प्रकार अवर्षण समाप्त हो जाने पर उन्हें ब्राह्मणों तीर्थ यात्रा के निमित्त जाने के विचार किया। उसके समाज में सांडल्य नामक एक तपस्वी मुनि थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मारीच भन्ने ऋषिले सोध्नुहुन्छ, भाई अक्सर हल्ला नगर है नानी, सांडल्य मुनि है, बहुत अच्छी बात कहा। अब मारीच ऋषि सोध्नुहुन्छ, देखो गौतम मुनि, तुम सभी के लिए पिता के स्थान पर है, उसी आज्ञा ले बिना तपस्या करने के लिए हम लोगों का तपोवन में चलना उचित नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मारीच मुनि के इस प्रकार कहने पर सभी हंस पड़े। फिर वो कहने लगे, क्या गौतम मुनि का अन्न खाकर हम लोगों ने अपने शरीर को बेच दिया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐसी बात कहकर उन्हीं लोगों ने जाने के लिए फिर छल करने की बात सोच ली भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हीं लोगों ने माया के द्वारा एक गाय का तैयार किया, एउटा गौलाई तैयार गर्नुभयो रे। उसके उन्होंने गौतम जी की यज्ञशाला में छोड़ दिए और वहाँ गया तो चरने लगे। उस पर गौतम मुनि की दृष्टि पड़ी। उन्होंने हाथों में जल ले लिया और कहा, आप भगवान रुद्र को प्राणों के सम्मान प्यारी है। गौतम मुनि के मुंह से ये बात निकलते ही तथा पानी के बूंद टपकते ही गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और गिर पड़ी और मर गई। उसी टाइम गौ को हत्या मतलब उसी टाइम प्राण निकले अरे। उधर मुनि लोग जानने के लिए तैयार हो गए। यहाँ देखकर बुद्धिमान गौतम जी ने नम्रता पूर्वक खड़े होकर उन्हें मुनियों से कहा, हे विप्रवर, आप यथाशीघ्र जाने का ठीक कारण बताने की कृपा करें। मैं तो विशेष रूप से अपने सदा श्रद्धा रखता हूँ, ऐसे मुझे विनीत व्यक्ति को छोड़कर जाने की क्या कारण है भनेर यहाँ ऋषि मुनि सोध्नुहुन्छ। अब ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण, इसी समय आपके शरीर में ये गौ हत्या निवास कर रही है। मुनिवर, जब तक ये रहेगी तब तक हम लोग आपका अन्न नहीं खा सकते भनेर ती अरू ऋषिहरूले यी छल गरेका हुन् है। गौतमजीले गौ हत्या गरेको होइनन् भनेर यहाँ बताउनु। ऐसे ही कहने पर धर्मज्ञ गौतम जी ने उन्हें मुनियों से कहा, हे तपोधनो, आप लोग मुझे गौवध का प्रायश्चित बताने की कृपा करे भनेर अब उहाँलाई नै ती ऋषिहरूलाई नै सोध्नुभयो। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो आरिसले गर्दा उहाँलाई गौतमजीलाई छल गरेर त्यो गौ को हत्या लगाए। अब ऋषियों बोले, हे ब्राह्मण, ये गौ अभी मरी नहीं बेहोश है। यदि इस पर गंगा जल डाल दिया जाए तो अवश्य उठ जाएगी। इसके लिए कर्तव्य है कि आप व्रत करे अथवा क्रोध का त्याग करे। ऐसे कहकर ऋषि लोगों ने वहाँ से चलने लगे। उनके ऐसे कहने पर बुद्धिमान गौतम जी आराधना करके विचार से महान पर्वत हिमालय पर चले गए। उन्हीं महान तपस्वियों ने तुरंत ही तप आरंभ कर दिया और 100 वर्ष तक वो मेरी आराधना करते रहे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब प्रसन्न होकर मैंने गौतम से कहा, हे सुब्रत, वर मागो। अतः उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जटाओं में तपस्विनी गंगा निवास करती है भनेर यहाँ भगवान शिवजीसँग भन्नुहुँदैछ। उन्हें देने की कृपा कीजिए भनेर गौतम मुनि यसरी भगवान रुद्रसँग शिवजीसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। इन्हीं पुण्यमयी नदी का नाम गोदावरी नाम है, मेरे साथ बिस्तारी खोलाई चलने की ये कृपा करे भनेर यहाँ त्यही गौतम ऋषि का तपस्वी द्वारा
गोदावरी नदी गोदावरी गङ्गाको प्राकट्य भाग हो भन्ने यहाँ बताउनुभयो। अब मुनिवर अगस्त्य जी राजा भद्रसेन से कहा, कहते ही राजन इसी प्रकार गौतम मुनि के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने अपने जटा का एक भाग उन्हें दे दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसे लेकर मुनि भी उसी स्थान के लिए प्रस्थित हो गए जहाँ वो वहाँ मृत गाय पड़ी थी। उसके ऊपर गौतम मुनि शंकर के दिए हुए जटा जानवी के जल के छिटे छिट दिए। फिर क्या था, उसी जल में भीगी जाने पर वो सुंदरी गौ उठकर चली गई। साथ ही वहाँ उसी गंगा जल के प्रभाव से पवित्र जल वाली एक विशाल नदी का प्रादुर्भाव हो गई। कुछ लोग उसे पुनीत तालाब कहने लगे। इसी महान आश्चर्य को देखकर परम पवित्र सप्तऋषि वहाँ आ गए। वो सभी विमान पर बैठे थे और उन्होंने मुख से साधु साधु की ध्वनि निकल रही थी। साथ ही वो कहने लगे, हे गौतम तुम धन्य हो, अथवा धन्यवाद के पात्र में भी तुम्हारे सम्मान अन्य कौन है जिसे प्रयास से भगवती गंगा इसी दण्डकारण्य में आ सकी भनेर यहाँ सप्त ऋषिले यसरी धन्यवाद दिनुभयो भनेर बताउनुहुन्छ। भगवान रुद्र ऋषियों से कहते हैं, इसी प्रकार जब सप्त ऋषियों ने कहा तब गौतम जी बोल पड़े, अरे ये क्या अकारण मुझ पर गौवध का कलंक कहाँ से आ गया था। फिर ध्यानपूर्वक देखने से उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे यहाँ ठहरे हुए उन्हीं ऋषियों को माया ही ये प्रभाव था भनेर यहाँ गौतम ऋषि अब सम्झिनुहुन्छ। जिसे ऐसे दृश्य उपस्थित हो गया था। अब वो भली भांति विचार करके उन्हें शाप देने का उद्यत हो गए। मिथ्या व्रत का स्वांग बनाए हुए वो ऋषि लोग ऐसे थे कि सिर पर जटा थी और ललाट पर भस्म। मुनियों ने उन्हें ये शाप दिया कि तुम लोग तीनों वेद से बहिष्कृत हो जाओ भनेर ती छल गर्ने ऋषिहरूलाई श्राप दिनुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुम्हें वेद विहित कर्म करने का अधिकार ना होगा। मुनिवर गौतम जी के कठोर श्राप सुनकर सप्त ऋषियों ने कहा, हे द्विजवर ऐसे श्राप उचित नहीं। वैसे तो आपकी बात व्यर्थ नहीं हो सकती, यही बिल्कुल निश्चय है कि किंतु इसमें थोड़ी सुधार कर दीजिए भनेर ती सप्त ऋषिले फेरि गौतम मुनिसँग प्रार्थना गर्नुभयो। उपकार बदले में कर दीजिए। उपकार के बदले में अपकार करने की दोष से दूषित होने पर भी आपकी ऐसी कृपा हो ये श्रद्धा के पात्र बन सके। आपके मुँह की वाणी रूपी अग्नि से दग्ध हुए ब्राह्मण कलियुग में प्राय क्रियाहीन एवं वैदिक कर्म से बहिष्कृत होंगे भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। ये जो गंगा यहाँ आई है इनका गुण नाम गोदावरी नदी होंगे। ब्राह्मण जो मनुष्य कलियुग में अहिल को युग में है, कलियुग में इसी गोदावरी पर आकर गौदान करेगा वो तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देगा, वो देवताओं के साथ स्वर्ग में आनंद मिलेगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसी समय सिंहासन पर बृहस्पति ही जाएंगे उसी अवसर पर जो समाहित चित्त होकर गोदावरी में पहुँचेगा वहाँ स्नान करेगा, विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा। उसके पितर यदि नरक भोगते होंगे तब भी स्वर्ग सिधार जाएंगे। यदि पहले से ही वो पितर स्वर्ग में पहुँचे होंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, ये बिल्कुल निश्चय है। साथ ही गौतम जी संसार में आपकी बड़ी ख्याति होगी और अंत में आपका सनातन मुक्ति सुलभ हो जाएगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार गौतम जी से कहकर सप्त ऋषिगण उसी कैलाश पर्वत पर चले गए जहाँ उमा के साथ सदा मैं रहता हूँ भनेर यहाँ भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ। उसी समय उस श्रेष्ठ मुनियों ने कलियुग में होने वाला ब्राह्मणों को वृत्तांत मुझे बताया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हे प्रभु, वो सभी ब्राह्मण कलियुग में आपका रूप का अनुकरण करेंगे। उसका सिर जटामय मुकुट से संपन्न होगे। वो अपनी इच्छा से प्रेत का भेष बना लेंगे। मिथ्या चिन्ह धारण कर लेना उनका स्वभाव होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है उन पर अनुग्रह
कर उन्हें कोही शास्त्र देने की कृपा करे भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। कली के व्यवहार से इन्हें पीड़ा होगी, उसी समय भी इनका निर्वाह करना आवश्यक है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे द्विजवर अगस्त्य जी, ये बहुत पहले की बात है। सप्तऋषिगण इसी प्रार्थना करने पर वैदिक क्रिया से मिलती जुलती संहिता में बनी थी। मेरे श्राप से निकलने के कारण वो शिव संहिता के नाम से विख्यात होगी भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। कसरी शास्त्रको उत्पत्ति त भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। निकलने के कारण वो शिव संहिताय नाम से विख्यात और सांडल्य शास्त्र के अनुयायी उन्हें अवगाहन करेंगे। बहुत थोड़े अपराध से ही वो दंभिक स्थिति में पहुंच गए हैं और भविष्य की बात जानता हूँ। अतः एवं मेरे ही प्रयास से मोहित होकर वो ब्राह्मण महान लालची हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कली में उन मनुष्य के द्वारा अनेक नए शास्त्रों की रचना होगी। प्राणियों से तो वो हमारी संहिता का अपेक्षा भी अधिक बढ़ जाएगी। वहाँ पशुपत दीक्षा कई प्रकार की होगी, क्योंकि मैं पशुपति कहलाता हूँ और मुझे उनका संबंध है भनेर यहाँ भगवान शिव स्वयं गौतम ऋषिलाई यसरी बताउनुहुन्छ। इसी समय प्रचलित जो वेदों का मार्ग है, इसमें उसका सिद्धांत अलग है। पवित्र मात्र से रहित उसी रुद्र कर्म को क्षुद्र कर्म जानना चाहिए और मनुष्य रुद्र का आश्रय लेकर कली में आपकी जीविका चलाएंगे और वेदांत के सिद्धांत का मिथ्या प्रचार करेंगे। उसी रग में स्वार्थ भरा रहेगा और मन कल्पित शास्त्र के संपादक होंगे। उनके उपास्य रुद्र बड़े ही उग्र रूपधारी, ऐसे जानना चाहिए। मैं उन्हें रुद्र में नहीं हूँ। प्राचीन समय जब देवताओं के लिए कार्य उपस्थित हुआ तो भैरव का रूप धारण करके ऐसे नाच करने में मेरी तत्परता हुई थी। उन कुरु कर्म करने वाला रुद्र से मेरे ये संबंध है। दैत्यों का विनाश करने की इच्छा से मेरे द्वारा ये हंसने योग्य घटना घट गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय आँखों से जो बिंदुआ पृथ्वी पर पड़े वो भविष्य काल के लिए असंख्य रुद्र के चिन्ह लिंग बन गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उग्र रूपी रुद्र के उपास कर्मों के रुद्र का स्वाभाविक गुण या जानने से मांस और मदिरा उनकी सदा रुचि होगी और स्त्रियों में आसक्ति होगी। सदा पाप कर्मों में उनकी प्रवृत्ति होगी। भूतल पर ऐसे ब्राह्मण के होने का कारण एकमात्र उन पर गौतम मुनि का श्राप ही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनमें भी जो मेरी आज्ञा का अनुसरण तथा सदाचार पालन करेगा वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो स्वयं बस मुझे विमुख हो वेदांत का समर्थक बनेगी, वो मेरे वंशज दोष के भागी होंगे भनेर यहाँ भगवान शिव स्वयं भन्नुहुँदैछ है। उन्हें नीचे के लोग अथवा नरक में जाना होगा। पहले गौतम जी के वचन रूपी आग से वो दगत तो हुए ही है, फिर मेरे आज्ञा का भी उन्हें अनादर किया है, तो अतः ब्राह्मण को नरक में जाना होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं भनेर यहाँ भगवान शिवजी स्वयं बताउनुहुन्छ। भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार मेरे कहने पर ब्रह्मा कुमार जैसे आए थे वैसे ही चले गए। परम तपस्वी गौतम भी अपने आश्रम का मार्ग पकड़कर, हे विप्रो, मैंने ये कलिक धर्म का लक्षण तुम्हें बता दिया। जो इसमें विपरीत मार्ग का अनुसरण करेगा वो पाखंडी समझना चाहिए। धर्म को जसले विरोध गर्छ, धर्म को अनुकूलमा, धर्म को उसमा आचरणमा चल्दैन यदि भने उसलाई पाखण्डी भन्नुपर्दछ अरे भनेर यहाँ मैले भनेको होइन। यहाँ भगवान शिवले गौतम मुनिलाई यसरी बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नमो भगवते वासुदेव। अब भोलिको प्रसङ्गमा प्रकृति और पुरुष का निर्णय भनेर यहाँ
बताउनुहुन्छ भोलि 72 अध्यायको प्रसङ्गमा। नमो भगवते